गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और हम आ चुके हैं ग्राउंड पे और आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। हम लोग के 8:30 होने जा रहे हैं और मैं किस तरह से मैं लेट हुआ मुझे पता है। और सबसे बड़ा कारण मेरा दोस्त है, क्योंकि वो लेट आया। जब मैं उसको फ़ोन किया तब वो घर से बाहर निकला और मैं उसका रास्ते पे इंतजार कर रहा हूँ, तब वो निकला है। और वैसे हम लोग जल्दी जल्दी करके निकलना है, क्योंकि अभी मुझे घर भी आना है और मेरे दोस्त को भी उसके डेट की पहली मील लेनी है, तो वो भी। और इसी के साथ हमें आज रनिंग जल्दी करनी है, स्ट्रेचिंग जल्दी करनी है और देखते हैं क्या होता है। वैसे आज वैसे पार्क में सन्नाटा है, तो शायद हम लोग की रनिंग जल्दी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोग की रनिंग और स्ट्रेचिंग हो चुकी है। आज हम लोग को सब बहुत जल्दी करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग लेट हो ही चुके थे, आपको पता ही था। और हम लोग जिस टाइम निकलना था उससे हम लोग लेट हो चुके हैं। और लेट के हम लोग कि उससे ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, जितने हम लोग निकलने सोचा था उससे ज़्यादा हम लोग हो गया है। तो हम लोग जल्दी से निकलते हैं, तो शाम को हम लोग जिम में मिलते हैं। और तब तक के लिए डाइट अच्छी रखें और अच्छे से खाएँ और पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी अब चालू हो चुकी है, तो पानी ज़्यादा पिएँ, इससे बॉडी हाइड्रेट रहे। और अच्छे से सब न्यूट्रिएंट्स लीजिए और किसी भी तरह की अल्कोहल या फिर किसी भी तरह का नशा से दूर रहिए। ओके, तो फिर जिम में मिलते हैं शाम को। तो गाइस हम लोग जिम पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:45 और अब हम लोग वार्म अप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज वार्म अप और आज हम लोग की एक्सरसाइज है बैक, तो उसी हिसाब से हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके साथ में आज हम लोग वेरिएशंस ऑफ पुलअप्स करेंगे। वेरिएशंस ऑफ पुलअप्स इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग की जो बैक के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे आउटर पार्ट हो, इनर पार्ट हो, अपर बैक या लोअर बैक तो नहीं, मिडिल बैक के लिए, और उसके साथ ही जो सपोर्टिंग जो मसल्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो हम लोग अब वार्म अप चालू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम स्ट्रेचिंग चालू कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फुट टच से। ट्राई करिएगा कि आपका हेड आपके नीज से टच करे, प्राइवेट नहीं होता, तो आप अपने हेड से थ्रोट टच करने की कोशिश करेंगे और ये टच करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हम लोग 3 बार करेंगे। अब इसके हम लोग करेंगे वेस्ट ट्विस्ट, मैक्सिमम ट्विस्ट। उसमें हम लोग का फोकस रहेगा जो लोअर बैक की हम लोग जो स्टिफनेस होगी, लोअर बैक के पार्ट इस पार्ट की स्टिफनेस होगी, इसको इंप्रूव करने के लिए। तो इसलिए प्रॉपर
बेंडिंग आप अनोल जिम में की होगी। रॉड लेके हम लोग करते हैं, वो पैर सीधे और थोड़ा जाने का अनोल फ्री वेट बेंडिंग करेंगे। तो इसमें बिल्कुल सेफ है, पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे। इसमें आप लोग का रॉड रहती है तो आप लोग के बैक में फिक्स हो जाती है, पर इसमें बिल्कुल नहीं। आप समझिए आपके हाथ में रॉड है, लेके एकदम धीमे जाइए, नीचे आके वापस सीधे, फिर जाइए बिल्कुल सीधे, वापस ऊपर जाइए बिल्कुल सीधे, वापस ऊपर। ऐसे आप लोग को ये करना है 4 बार। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेग्स को हल्का सा वाइड करके, ज़्यादा नहीं, हल्का वाइड करना है। और जो आप लोग का क्रॉस चलेगा, हैंड में क्रॉस जाएगी, तो दोनों क्रॉस हैंड रहेगा, राइट लेग के लिए लेफ्ट हैंड, देखिए इस हैंड इस लेग के पीछे करके और दूसरा हाथ सीधे, और होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। सेम इसे रख के भी लेफ्ट लेग राइट हैंड, इसको भी पैर के पीछे, और 5 4 3 2 1। इसी तरह हम लोग करेंगे 5 सेट। अब हम लोग बॉल पर करेंगे, बॉल पे एक हाथ रख के पूरा हाथ स्ट्रेट रख के हम लोग खींचेंगे। जैसे ये है, आप लोग को उसी के अंदर ही जाना है। जैसे आप लोग का लेफ्ट हैंड है तो आपको लेफ्ट साइड ही मैक्सिमम अंदर जाना है। इससे आपकी यहाँ की जो मसल है, जो आपको टीचर कर देती है हम लोग चलते हुए क्या देती है, तो उसमें रिलीफ मिलेगा। तो हैंड रख के कीजिए 5 4 3 2 1। दूसरे हैंड से हाथ रख के राइट से 5 4 3 2 1। ये हम लोग जिम का ब्लॉक है, जिसमें हम लोग नॉर्मली रिवर्स के हम लोग नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे। आपके पैर फ्लोर पर है क्योंकि हम लोग स्ट्रेच करना है, रोटेशनल नहीं, तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। दूसरे हैंड से भी रिवर्स होल्ड 5 4 3 2 1। अब हम लोग को जो नॉर्मल गेट बोलते हैं हम लोग की नॉर्मल गेट, उसमें हम लोग करेंगे सेम ऐसे लेकर के आना है और होल्ड 5 4 3 2 1। ये हम लोग की हैंगिंग स्ट्रेचिंग थी, और इसी के साथ हम लोग हैंगिंग वेस्ट यूज करेंगे। इससे हम लोग की जो एक ऐसा हम लोग की लोअर बैक में एक ऐसा पॉइंट होता है जो हम लोग किसी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम लोग लोअर बैक स्ट्रेच करने लोअर रफ्तार से स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तब वो नहीं हो पाता है, अगर वापस के तब नहीं हो पाता, तो हम लोग हैंगिंग करते हैं। तो आप बैठ जाइए और फिर ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं, क्योंकि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल आराम से, जैसे आप 2 से 3 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वो पॉइंट कहाँ पे है। और अब हम लोग करेंगे वेरिएशंस ऑफ पुल-अप्स। मैं दिखाऊंगा आपको किस किस तरह से पुल-अप्स करने हैं, कैसे पुल-अप करे जाएंगे, ट्रिम्स आपको सिर्फ कैसे करना। तो अब हम लोग पुल-अप्स करने जा रहे हैं, तो पुल-अप की लोग पहली वेरिएशन होगी, दोनों की होगी नॉर्मल ग्रिप और नॉर्मल डिस्टेंस। तो देखिए जो हम लोग की नॉर्मल शेप होती है, हम लोग वो करेंगे। एक आप मेरे परफेक्ट स्टेंस होता है वो आप लेंगे और नॉर्मल ग्रिप ओके स्टार्ट कीजिए। ये हम लोग की होगी पहली, जो कि हम लोग की पहला। अब हम लोग जो दूसरा करेंगे वो होगा हम लोग का वाइड, जो अपनी नॉर्मल थी उससे हल्का सा वाइड, ज़्यादा वाइड है, हल्का सा वाइड, और ग्रिप वाइज से नॉर्मल ग्रिप। तो देखिए ये हम लोग की पहली नॉर्मल ग्रिप थी। अब वाइड में हम लोग हल्का सा बाहर करेंगे, जो हम लोग की पहली ग्रिप से बाहर होगा। ये नोट लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हम लोग की हुई दूसरी ग्रिप। अब तीसरी ग्रिप जो हम लोग की होगी वो भी क्लोज ग्रिप, बहुत क्लोज नहीं, नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल क्लोज में हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस, हम लोग हाथ की आगे डिस्टेंस रखेंगे। तो आप जो आपके 2 उंगली होंगी उनको आप उस बार रख के आप लोग एंगल बना रहे हो, उसी उंगली से आपको करना है।
अगली भी हम लोग की रहेगी सेम। तो चलिए ट्राई करते हैं कि हम लोग की पहली ग्रिप। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग की 3 ग्रिप हो गई नॉर्मल उसमें। तो पहले तो अभी हम लोग सिर्फ 3 ग्रिप पे ही काम करेंगे। जब हम लोग की इसमें अच्छा परफॉर्म मिलेगा तब फिर हम लोग अगली ग्रिप पे जाएंगे, क्योंकि अगली ग्रिप हम लोग जो किया नेगेटिव ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप, क्योंकि आपके इसके भी हैमर ग्रिप्स भी होती है। हैमर ग्रिप्स बहुत अलग तरह की होती हैं, वाइड, नॉर्मल, क्लोज हैमर, बहुत अलग तरह की ग्रिप्स होती हैं। तो ये थी सिर्फ नॉर्मल ग्रिप्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे। तो जो हम लोग की नॉर्मल ग्रिप होती है, जो नॉर्मल हम लोग डिस्टेंस वाली ग्रिप होती है, इसमें हम लोग का बैक का ये पार्ट पूरा चलता है। और फिर जब दूसरी हम लोग जो थी वाइड ग्रिप में हम लोग का एक बहुत छोटा सा पार्ट चलता है हम लोग का, जो हम लोग की लैट्स होती है, लैट्स के नीचे का पार्ट। जब उसको करेंगे आपको फील होगा, आपके नीचे का छोटा सा पार्ट है यहाँ का लैट्स का, ये मूवमेंट होती है। बाकी पूरी बैक एकदम स्टिफ हो जाती है, क्योंकि हम लोग ग्रिप जो वाइड है पूरी, और पूरी वाइड होने की वजह से जो अपर जो हम लोग की अपर ये पोर्शन ये पहले से ही खींच चुका होता है। फिर हम लोग की सिर्फ लैट्स से हम लोग चलती है। और जब हम लोग ये नहीं करते हैं तो इसमें हम लोग का ये पार्ट जो हम लोग का सबसे अंदर जो अपर बैक का मिडिल पार्ट होता है, ये हम लोग को वर्क करता है। तो इन तीनों ही वेरिएशंस को आप ट्राई करिए, और इन सब में ही आपको ये रखना है कि आप लोग की मूवमेंट पूरी होनी चाहिए। फुल डाउन, फुल अप मतलब चिन तक, और फुल डाउन जब आप लोग की एक्टिव ग्रिप तक पहुंच जाए पीछे। हम लोग की जो पोजीशंस होती है पुल अप्स में, वो भी 2 तरह की होती हैं। मैं आपको बता दूं कैसे। एक ये हो गई हम लोग की एक्टिव ग्रिप, इसमें आप देखेंगे आपका जो नेक होगा वो एक्टिव होगा, आपको नेक आप आराम देख पाएंगे, आपके बाइसेप्स के पास आपके कान होंगे, और आपकी जो लैट्स होगी वो भी आपको एक्टिव रहेगी। उसी की नेगेटिव ग्रिप आपकी ये होती है, ग्रिप आप धीरे रहते हैं। ये हम लोग की 2 स्टैंस होते हैं, नेगेटिव स्टैंस और एक्टिव स्टैंस। आप लोग को हमेशा परफॉर्म करना है एक्टिव स्टैंस में परफॉर्म करना है। नेगेटिव स्टैंस तब होता है जब हम लोग को पुलअप्स, जब हम लोग को बहुत देर तक हैंग करना हो, तो हम लोग उसमें नेगेटिव स्टैंस यूज करते हैं। बाकी उसमें सब एक्टिव स्टैंस। तो अब हम लोग की ये आज के वार्म हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज करने वेट ट्रेनिंग, और उसके बाद हम लोग आज की लोअर जो एक्सरसाइज हम लोग जो बैक के लिए जो स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे एक्सरसाइज के बाद, और खासकर लोअर बैक के लिए, कि लोअर बैक ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लोअर बैक हम लोग की हर एक्सरसाइज में यूज होती है, क्योंकि लोअर बैक हम लोग का कह सकते हैं कि स्तंभ है, स्तंभ बेस, तो बेस पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज करने के लिए।
एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम लोग लास्ट सेटिंग्स कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो चुका है और जिम भी बंद होने वाला है, तो जल्दी से करते हैं फिर। तो जो पहले हम लोग की होगी वो होगी कैट पोजीशन। देखिए नॉर्मल लेके ब्रीथ इन और पेट उठाते हुए ब्रीथ आउट। ऐसे हम लोग 10 बार करेंगे। अब अगली हम लोग की कोबरा पोजीशन, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कैसे हम लोग परफॉर्म करना है। तो स्टार्टिंग हम लोग की नॉर्मल इनर बेंडिंग होगी, इसमें हम लोग 3 सेकंड होल्ड करेंगे। 3 2 1 और कोबरा पोजीशन ब्रीथ आउट करते हुए आगे और 5 सेकंड होल्ड। 5 4 3 2 1। तो फिर देख लीजिए इनर में 3 2 1, आउटर में 5 4 3 2 1। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जो अगली होगी वो हम लोग सीधे लेट जाइए आप लोग और एक पैर लेके आप इसको प्रेस करिए और ब्रीथ आउट करते हुए कोशिश करिए बैक पूरी स्ट्रेट रहे, ब्रीथ आउट करते हुए। 5 4 3 2 1। दूसरे लेग से भी सेम 5 4 3 2 1। ऐसे ही आप लोग को ये 5 बार करना है। उसके बाद फिर दोनों पैर को साथ में लेके प्रेस करिए ब्रीथ आउट करते हुए और आपकी जो लोअर वाली है उसको भी प्रेस करने की कोशिश करिए। 5 4 3 2 1। वो पैर, ये एक सिंगल पैर और एक बोथ पैर आप लोग को 5 बार करने हैं। इसके आगे जो एक लास्ट होगी हम लोग की, वो आप सीधे लेट जाइए और पैर को 90 एंगल पे उठाइए। ये भी 90 रहेगा और इधर से भी 90, लेकिन हाथ साइड बाय साइड करके जिस तरफ आप, जैसे आप पैर राइट ले जाएंगे तो अपर बॉडी आपको लेफ्ट की तरफ पुश करनी है। तो देखिए 5 ये अब ये को होल्ड 5 4 3 2 1। फिर साइड चेंज 5 4 3 2 1। ये आपको 5 बार करनी है। तो आज की स्ट्रेचिंग्स हो चुकी हैं और आज टाइम कम था तो उसी हिसाब से मैंने स्ट्रेचिंग बताई है। जिस तरह की एक्सरसाइज हुई है उसी हिसाब से मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई है। तो ये जितनी भी आज एक्सरसाइज हुई है उसी हिसाब से स्ट्रेचिंग आपको सूटेबल मिलेगी। और अगले जब हम लोग टाइम ज़्यादा होगा तो हम लोग और अच्छी स्ट्रेचिंग और ज़्यादा स्ट्रेचिंग बताएंगे। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। ये भैया मेरे आज डेडलिफ्ट इन्होंने मेरा साथ दिया है और ये बहुत टाइम बाद ये भी आए हैं और बहुत टाइम मुझे पता है बहुत टाइम बाद मैं भी आया हूँ। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अच्छा लगे तो भैया को फॉलो करिए। मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय गाइस, जय हिंद।